नमस्कार, डॉक्टर सरविल पटेल। लोकमत समूह से बातचीत में आपका स्वागत है। एक नई दवाई के रूप में आपने जो उम्मीद जगाई है, जाइडस कैडिला ने जो उम्मीद जगाई है लोगों में, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं आपका स्वागत करता हूं। और पहला सवाल आपसे ये है, मैं जानना चाहता हूं या लोग जानना चाहते हैं कि मैंने ये सुना है कि वीराफिन जो है हेपेटाइटिस के लिए कहीं उपयोगी रही है। तो आपके जहन में, आपके दिमाग में ये ख्याल कब आया कि इसका उपयोग इस कोविड-19 में भी हो सकता है इसका? धन्यवाद विकास जी। जब 2020 मार्च महीने में जब से कोरोना का महामारी का प्रॉब्लम आया इंडिया में, हमने जाइडस में डिसाइड किया कि सब साइंटिस्ट and R&D people will work on finding remedies for different treatments for the COVID crisis. उसके टाइम एक हमने ये प्रोडक्ट डिसाइड किया था कि पेगाइलेटेड इंटरफेरॉन भी ट्राई किया जाए कि ये कोरोना की महामारी के सामने काम करेगा कि नहीं। इसके दो तीन खूबियां है। एक तो ये कि ये दूसरे वायरसों के सामने बहुत इफेक्टिव रहा है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी जिसकी आपने बात की जी। सो ये एक एंटीवायरल ड्रग है और वेरी स्ट्रॉन्ग एंटीवायरल ड्रग है। ये बॉडी नेचुरली प्रोड्यूसेस इंटरफेरॉन्स आर द फर्स्ट प्रोटेक्शन फॉर एनीबडी टू फाइट अगेंस्ट वायरस। इंटरफेरॉन का काम टाइप 1 इंटरफेरॉन का काम ये होता है कि पहले वो वायरस का रेप्लिकेशन रोकता है, जिससे वायरस रेप्लिकेशन रोकने से सिम्टम्स कम होंगे। और दूसरा, वो बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है टू एलिमिनेट दी वायरस। दिस इज द नॉर्मल प्रिंसिपल फॉर इंटरफेरॉन्स। हमने इसको पेगाइलेशन टेक्नोलॉजी से बनाया। पहले तो इंटरफेरॉन को बनाया, फिर पेगाइलेशन किया, इससे कि ये लॉन्ग एक्टिंग हो जाता है, तो एक दिन से ज्यादा चलता है, वरना उसका हाफ लाइफ बहुत छोटा होता है। और ये हमने क्लिनिकल ट्रायल में फेज 2 किया, फेज 3 किया फॉर कोविड पेशेंट्स, एंड हमने सक्सेस मिला बाय ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स। इसके कारण हमने ये ड्रग को फाइनली मार्केट में लाने का प्रयास किया है। जो कोरोना इन्फेक्शन का मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म पे खास तौर पर ये वीराफिन कैसे इफेक्टिव होता है? जैसे आप कह रहे थे अभी कि पहले रेप्लिकेशन रोकता है, तो दूसरे जो वायरस हैं और जो कोविड-19 है, इनके मैकेनिज्म में कोई फर्क रहता है? दूसरे जो प्रोडक्ट्स है वो एंटीवायरल है, जो बॉडी की इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। ये ऑलरेडी इंटरफेरॉन है, हम सप्लीमेंट कर रहे हैं इंटरफेरॉन बॉडी में। अच्छा। ये एक 8-2 आर्टिकल्स में ऐसा भी आया है पहले रिसर्च में कि इन SARS-CoV-2 पेशेंट्स जिसको डिजीज सीवियर होता है, उनके अंदर वो देखने में आया है कि उनके इंटरफेरॉन पाथवे में म्यूटेशन हुआ है, और उनके इंटरफेरॉन पाथवे म्यूटेशन होता है, इसलिए दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस इंटरफेरॉन्स टू फाइट द डिजीज। दूसरा, वो भी जानने को मिला है something known as anti-IFN and getting a problem in terms of binding to interferon and not letting them work. तो ये दो कारण दूसरे पाथवे भी आए हैं, जिससे बताता है कि इन SARS-CoV-2 पेशेंट्स ये म्यूटेशन देखने को मिला है वो पेशेंट्स में इन देयर नॉर्मल, और ये ऑटो एंटीबॉडीज मिले हैं। ये दोनों के कारण, ये साइंस के पेपर में ये भी आया था कि इसके कारण ओल्डर पीपल और सर्टेन टाइप ऑफ पीपल में सीवियरिटी ज्यादा होता है वर्सेस सम अदर पीपल। सो ये भी एक और आर्टिकल है विच सेज के इंटरफेरॉन क्रिटिकल है। एंड एज मैंने बोला पहले, हम जो दे रहे हैं वो नेचुरली अकरिंग बॉडी में होता है इंटरफेरॉन, सो हम सप्लीमेंट कर रहे हैं उसको। दूसरे एंटीवायरल ड्रग्स आर नॉट, दे आर एक्टिवेटिंग अदर मैकेनिज्म्स। ओके, आप ये रेमडेसिविर जो है ये क्या एक्टिवेट नहीं करता है, या कैसे अलग है इससे? वीराफिन और दोनों कैसे अलग है? आम आदमी का सवाल है, बिल्कुल आम आदमी के नजरिए से पूछ रहा हूँ। हाँ, सो वही बोला, ये बॉडी में इंटरफेरॉन बॉडी में ऑलरेडी प्रोड्यूस होता है अपने बॉडी, एवरीबॉडीज बॉडी प्रोड्यूसेस इंटरफेरॉन। जब भी कोई वायरस इन्फेक्शन होता है तो बॉडी इंटरफेरॉन प्रोड्यूस करता है, इंटरफेरॉन वायरस को एलिमिनेट करता है एंड बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिससे वायरस रिमूवल होता है। सो दिस इज द मैकेनिज्म फॉर इंटरफेरॉन।
हमारा जो पेगाइलेटेड इंटरफेरॉन है, हमने उसका एक इन विट्रो स्टडी भी किया था अगेंस्ट अदर एंटीवायरल्स, जैसे रेमडेसिविर होते हैं, फेविपिराविर होते हैं, दूसरे एंटीवायरल्स होते हैं, और हमारा पोटेंसी जो बोल सकते हैं वो मैग्नीट्यूड, मल्टी मैग्नीट्यूड हायर था देन एनी अदर करंट एंटीवायरल। तो वो भी बताता है कि इसकी एंटीवायरल प्रॉपर्टी बहुत स्ट्रांग है, एंड ये होगी बिकॉज ये इंटरफेरॉन है विच इज द फर्स्ट मैकेनिज्म टू फाइट एनी वायरस इन्फेक्शन। इसी से जुड़ा हुआ सवाल कि जो म्यूटेशन हो रहा है कोरोना वायरस में, जो म्यूटेशन हो रहा है, इसमें अभी और अगर म्यूटेशन होता है तो ये जो दवाई है जो आपने बनाई है वीराफिन, ये उस पर भी कारगर होगा? सो हमारा ट्रायल अभी आप सोचो तो एक महीने पहले ही खत्म हुआ है, राइट। तो तब तक तो बहुत सारे म्यूटेशंस ऑलरेडी है हॉस्पिटलाइजेशन पेशेंट में। मालूम नहीं किसको कौन सा म्यूटेशन है, बट डेफिनेटली हमने 22 सेंटर में किया है ये स्टडी इंडिया में। तो हम ये सोचेंगे कि इन ऑल दिस सेंटर्स मल्टीपल टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस वाले पेशेंट्स होंगे, और ये सब पेशेंट्स में काम हुआ है। एंड ये क्यों होगा? बिकॉज ये वायरस के सामने फाइट करता है, ये वायरस का म्यूटेशन नहीं देखता है। दूसरी ये बात है कि एक चीज हो सकती है कि जब वायरस बहुत स्ट्रांग हो जाता है और सीवियर हो जाता है, जो हमको लग रहा है आज इन्फेक्शन बढ़ा रहा है और सीवियरिटी ऑफ डिजीज बढ़ा रहा है, सो मोर पोर्टेंट एंटीवायरल चाहिए। राइट। और मैंने ये भी बताया कि हमारा इन विट्रो स्टडी बताता है कि ये मल्टीफोल्ड मोर पोर्टेंट है देन एनी ऑफ द करंट एंटीवायरल्स। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि दूसरे नहीं वर्क करेंगे, बट ये डेफिनेटली हायर पोटेंसी दिखाता है। राइट। आपने ये कहा है जो जायडस कैडिला की तरफ से ये कहा गया है कि जब हम वीराफिन देते हैं शुरुआती दौर में तो 91.6% परहैप्स, मतलब मोर देन 91% मरीज जो है वो 7 दिन में ठीक हो जाते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा था करके। तो जो अभी समस्या आ रही है कि पेशेंट्स जो अस्पतालों में पहुंच रहे हैं वो अमूमन 4-5-6 दिन बाद पहुंच रहे हैं जब उनकी हालत खराब हो जाती है। तो ऐसे में ये बड़ी चुनौती रहेगी कि शुरुआती दौर में कैसे हम आइडेंटिफाई करें और ये दवाई उनको दें। सो ये बहुत सही सवाल है आपका, एंड बहुत क्रिटिकल है ये समझने के लिए। वायरस का 2 चीज होता है। वायरस पहले 10 दिन में जो इन्फेक्शन क्रिएट करता है बॉडी में, जो उसको रोका ना जाए, तो वो हमारे बॉडी के एपिथेलियल सेल्स को, लंग के एपिथेलियल सेल्स को डैमेज करता है, एंड उसके कारण सब दूसरे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जैसे ब्रेथलेसनेस होता है, डी डाइमर बढ़ जाता है, सीआर इन्फ्लेमेशन ज्यादा दिखता है बॉडी में, एंड मल्टीपल IL-6 मार्कर्स होते हैं। एंड देन लास्ट कुछ भी रोक ना सके वायरस को और उसका ज्यादा डैमेज हो गया बॉडी को, तो इसको बोलते हैं साइटोकॉम स्टॉर्म क्रिएट किया जाता है, जिससे देन उसके लिए बचने से बहुत डिफिकल्ट हो जाता है किसी पेशेंट के लिए। नाउ ये हमारे ट्रायल में 3 और 4 चीज देखने को मिली। एक तो ये सही है कि 7 दिन में पेशेंट RT-PCR नेगेटिव हो गए। तो एक पॉइंट ये हुआ कि वायरस का एलिमिनेशन जो प्लान, वायरस का जो मैकेनिज्म है, इंटरफेरॉन का जो मैकेनिज्म है कि वायरस को न्यूट्रलाइज करता है और बॉडी को हेल्प करता है रिमूवल ऑफ द वायरस में, ये एक हम बता सके कि हम 91% सब पीपल में ये हमने दिखाया 7 दिन में। बट ये हुआ वायरस का एफर्ट। अभी सिम्टम्स और भी क्रिटिकल होते हैं कि चलो ये तो आप दिखा रहे हो, इससे कुछ सिम्टम कम हुए कि नहीं। तो 3 चीज हुए। एक तो WHO ने बहुत क्लियर एक ऑर्डिनेंस स्केल निकाला है और उसमें दिखा है कि एनी इंप्रूवमेंट ऑन द ऑर्डिनेंस स्केल इज द ओनली वे टू लुक एट। ऑर्डिनेंस स्केल में बहुत सारी चीज आते हैं, क्लिनिकल सिम्टम्स आते हैं सब। हमने उसमें 2 पॉइंट इंप्रूवमेंट दिखाया, विच इज द स्टैंडर्ड दैट WHO एक्सपेक्ट्स। एंड वो उसमें हमने 80% लोगों में ये दिखाया। सो सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल में WHO के 7 पॉइंट ऑर्डिनेंस स्केल में हमने डे 8 में ये इंप्रूवमेंट दिखाया, which is a global standard of any clinical study. दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट फॉर पेशेंट्स हु आर टेकिंग इंटरफेरॉन वर्सेस हु आर नॉट टेकिंग, वो सिग्निफिकेंट रिडक्शन दिखाया हॉस्पिटल में। ऑलमोस्ट आधा हो गया, आधा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट था वर्सेस जिसको ज्यादा चाहता था। और तीसरा कि साइड सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ डिफरेंट सिम्टम्स जो होते हैं उसमें हमने कम दिखाया। नाउ हम ये भी, और ये इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं थे। हमारा ट्रायल क्यों महत्व रखता है कि हमारा ट्रायल अगेंस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर था।
स्टैंडर्ड ऑफ केयर में दे वर यूजिंग स्टेरॉइड्स, स्टैंडर्ड ऑफ केयर में रेमडेसिविर भी यूज होता था। सो डिफरेंट एंटीवायरल भी यूज हुए एंड अदर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स यूज है, और हमारा डेटा उसके सामने है जी। सो हम ये बिलीव करते हैं कि करंट स्टैंडर्ड ऑफ केयर में जो पेगाइफेन ऐड किया जाए या यूज किया जाए इन एनी वे, हमारा ट्रायल ये हमको आश्वासन देता है कि इसका इफेक्ट अच्छा होना चाहिए इफ मॉडरेट मींस पेशेंट्स को दिया जाए और अर्ली दिया जाए। वायरस 10 दिन के बाद रहता नहीं है, जितना लेट हम देंगे उतना वायरस डैमेज ज्यादा करेगा। जी जी जी, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि ये अभी कहीं मुझे भी पढ़ने को नहीं मिला कि बाद में दवाई अगर देते हैं तो उसके क्या फायदा होता है। आपने बहुत अच्छा बताया ये, थैंक यू इसके लिए। ये बताएं कि अभी जिस तरह से बहुत ज्यादा मरीज हैं, बहुत सारे लोग अस्पताल में हैं, जायडस कैडिला की तैयारी क्या है कि कब से आप इसको मार्केट में ला रहे हैं और कितनी तेजी में आप ला पाएंगे, कितना सप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि डिमांड बहुत होगी इसकी। सो ये एज आई सेड, ये प्रोडक्ट बहुत एक प्रोडक्ट बनाने के लिए एक डेडिकेटेड फैसिलिटी हमने क्रिएट की है जी। जो कमीशन हो गई है ऑलरेडी। हमने बनाने का प्रोडक्ट बनाने का चालू किया है अभी। इसका हम ये मंथ ऑफ मे में 50,000 पेशेंट्स के लिए का डोज हम विल मेक इट अवेलेबल। एंड जून महीने से हमारा ये एफर्ट है कि हम अबाउट 4 से 6 लाख पेशेंट को मिले, इतना कर सके। हमारा ये भी इरादा है कि हम इसको 15 लाख पर मंथ पेशेंट को ट्रीट कर सके, इतना बनाने की दवाई की तैयारी करें, और हम कर रहे हैं और वो चालू है अभी। सो वी होप के एटलीस्ट हम 10 लाख पेशेंट को ये दवाई दे सके, इतनी हमारी तैयारी जितनी जल्द हो सके इतनी हम प्रयास कर रहे हैं। सर, जायडस कैडिला एक मल्टीनेशनल कंपनी है, तो क्या इस दवाई को लेकर के आप दूसरे देशों में भी जा रहे हैं, कहीं और से भी अनुमति मिली है? सो हमारा ट्रायल का डेटा हम दूसरे देशों में भी फाइल करेंगे और उधर अप्रूवल लेंगे जहां कोरोना का प्रॉब्लम ज्यादा है। और ये हमारा सतत प्रयास है कि हम ये दूसरी जगह भी अवेलेबल करेंगे। बट अभी तो हमारे देश में इतनी जरूरत है इसकी कि अभी प्रायोरिटी तो इंडिया को दी जाएगी, बाद में हम दूसरे कंट्रीज में भी ये प्रयास रखेंगे। हमारा मीटिंग यूएस एफडीए के साथ भी हुआ है ऑन दिस, एंड उन्होंने भी हमको बहुत सपोर्ट दिया है कि आप जल्दी से जल्दी यूएस में फेज 3 ट्रायल करिए। सो उसके लिए भी हम सोच रहे हैं अभी, बिकॉज एज अ कंपनी देयर आर थोड़ा ये रिसोर्सेज होते हैं, उसके अंदर सब करना होता है, तो सोच के सब कर सकते हैं कि क्या हमारी कैपेबिलिटी है। सो उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि क्या किया जाए। सो हमको ऐसा लग रहा है कि दिस विल पोटेंशियली बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट, एंड इसके लिए हम जो भी कर सके वो हमको करना चाहिए। और द ब्यूटी ऑफ दिस इज कि ये सिंगल इंजेक्शन है, राइट, और ये हॉस्पिटल सेटिंग में नहीं देना पड़ता, ये कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर दे सकता है, नर्स दे सकते हैं। अच्छा, तो इसका कोई ऐसा प्रॉब्लम है नहीं, जैसे कोई पेन किलर का इंजेक्शन कोई लेता है, कोई भी टाइप का वैक्सीन का इंजेक्शन कोई लेता है, इतना सिंपल इंजेक्शन। एक बड़े जाने माने डॉक्टर हैं, डॉक्टर जसपाल अर्नेजा, वो ये जानना चाहते हैं कि ये दूसरे जो एंटीवायरल ड्रग हैं, खासतौर पे उन्होंने नाम लिया कि रेमडेसिविर का, ये उतना ही कारगर है, उससे कम कारगर है, उससे ज्यादा कारगर है? मुझे लगता है कि आपने अपने जवाब में बताया कि शायद बाकी सबसे ज्यादा कारगर। तो ऐसे दो चीज बताया, एक तो कि हमारा इन विट्रो स्टडी ऑलरेडी बताता है कि इसका पोटेंसी सिग्निफिकेंटली हायर है दूसरे एंटीवायरल्स के सामने। दूसरा कि इंटरफेरॉन का पाथवे बहुत क्लियर है। मैंने दो चीज, अभी डॉक्टर ने पूछा, थोड़ा उसमें साइंस भी यूज कर लेता हूँ कि वन तो मैंने बताया कि ये बॉडी प्रोड्यूस करता है इंटरफेरॉन्स को, एंड इंटरफेरॉन्स यूज this to kill the virus and eliminate the virus through production of the body's immune system. दूसरा एक चीज वो मोर टेक्निकल होता है कि इंटरफेरॉन अल्फा बाइंड करता है ह्यूमन टाइप 1 इंटरफेरॉन रिसेप्टर पे, एंड उसका दे एक्टिवेट द जैक स्टैट पाथवे, जो साइंस में बोला जाता है। ये पाथवे इंक्रीज करने से एक्सप्रेशन बढ़ता है जीन्स का, एंड मल्टीपल टिश्यूज आर इन्वॉल्व, एंड इनेट एंटीवायरल रिस्पॉन्स इज क्रिएटेड। ये बहुत टेक्निकल है, बट दिस इज द होल पाथवे जैसे ये चलता है। सो इंटरफेरॉन का ये यूज होता है कि जो एक तो ये वायरस को किल करता है, दूसरा के बॉडी के इम्यून सिस्टम को तैयार करता है। और ये हमारा सप्लीमेंट
इंटरफेरॉन देने से ये बेनिफिट दिखा है। ऑल्सो मैंने बोला कि एक स्टडी में वो भी आया है कि कोविड पेशेंट्स में इसके म्यूटेशन के कारण किसी के इंटरफेरॉन ठीक नहीं है, इंटरफेरॉन 1 एंड किसी में ऑटो एंटीबॉडीज होते हैं। और ये सब रेप्यूटेड जर्नल्स में है, साइंस में आया है, नेचर के पब्लिकेशंस में आया है, सो बहुत सारा अच्छा पीयर रिव्यूड जर्नल्स में आया है। इनफैक्ट हमारा फेज 2 डेटा हैज ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड इन इन्फेक्शियस डिजीजेस जर्नल, व्हिच इज आल्सो अ वेरी रेप्यूटेड जर्नल इंटरनेशनली। एंड हमारा फेज 3 भी पीयर रिव्यूड पब्लिकेशन आएगा, बट अभी जस्ट ट्रायल खत्म हुआ, इसलिए अभी उसका पब्लिकेशन के लिए हम काम कर रहे हैं। डॉक्टर पिनाक धंधे ये जानना चाहते हैं कि इसकी कीमत क्या आम आदमी की पहुंच में होगी? सो हमारा यही कर्तव्य रहा है कि हम मेडिसिन को अफोर्डेबल बनाए, बिकॉज अभी के टाइम में हमको ये बहुत क्रिटिकल है इंडिया के लिए। जाइडस का फिलॉसफी एक्सेस एंड अफोर्डेबिलिटी पे होता है। आज जाइडस के मेडिसिन आप देखो मार्केट में, तो डेक्सामेथासोन बोलो तो हमारा सबसे हाईएस्ट अवेलेबल डेक्सामेथासोन है और वेरी वेरी लो प्राइस, इतना सस्ता है कि बात भी ना करूं मैं इसकी। फिर हमारा कोई भी प्रोडक्ट है जैसे रेमडेसिविर, आज जाइडस का रेमडेसिविर इंडिया का सबसे सस्ता रेमडेसिविर है। इफ यू लुक एट अदर प्रोडक्ट्स, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को देखो, जब प्राइसिंग था उससे कम प्राइस में भी हमने इसको कम करके दिया था इंडिया में। सो हमारा ये कर्तव्य रहा है। आज स्टैंडर्ड ऑफ केयर जो है और जो ट्रीटमेंट कॉस्ट आज के है, उससे हमारा कॉस्ट कम ही होगा। आज आप रेमडेसिविर का ट्रीटमेंट कॉस्ट देखो तो सबसे सस्ता अभी देखो तो भी 25 से 50,000 के बीच, कम नहीं हो सकता, लाख के ऊपर भी जा सकता है, बिकॉज इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है और ड्रग का कॉस्ट आप जानते ही हो कि एनीवेयर बिटवीन 15 to 35,000 के बीच में होता है इसका। तो हमारा ये डेफिनेटली व्यू है कि हम इसको सस्ता बनाएं, सो जाके ज्यादा लोगों को मिल सके और जिसकी कैपेबिलिटी नहीं है वो भी ले सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पटेल, अच्छा लगा आपसे बातचीत करना। बहुत सारी जानकारियां, कुछ और जानकारी अगर आप देना चाहेंगे तो स्वागत है आपका। एक ही चीज है कि कोरोना की महामारी के सामने जाइडस के बाद सब जगह से प्रयत्न हो रहे हैं। दवाई का तो हम मानते ही है बहुत क्रिटिकल है, बिकॉज जिसको इन्फेक्शन होगा उसके लिए दवाई बहुत जरूरत है। दूसरा वैक्सीन है, वैक्सीन इज क्रिटिकल कि हम इम्यूनाइजेशन ज्यादा करें कंट्री में, जिससे हम इसका सीवियरिटी रोक सके। जाइडस कैडिला भी आ रहा था ना इसमें वैक्सीन में? जाइडस का वैक्सीन का ट्रायल अभी खत्म हुआ है, अभी हमको इवेंट डेटा के लिए राह देखना है, विच इज एफिकेसी। तो सेफ्टी का प्रूव हो गया है, एफिकेसी अभी हमारा मई महीने में आएगा जी। उसके बाद हम इमरजेंसी यूज के लिए अप्लाई करेंगे एंड देन हमारा वैक्सीन भी विल बी मेड अवेलेबल आफ्टर वी गेट एन अप्रूवल फॉर द वैक्सीन। सो वैक्सीन के भी काम कर रहे हैं हम, एट होम किट ट्राई कर रहे हैं लाने के लिए फॉर टेस्टिंग, बिकॉज अभी टेस्टिंग इज ऑल्सो बिकम वेरी क्रिटिकल। एंड हमारे और स्टडीज भी हो रहे हैं। यूएस में आप जानते हो कि एंटीबॉडी ट्रीटमेंट भी दिए जाते हैं। हमारा भी एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट तैयार हो रहा है, अभी क्लिनिकल फेज में जाएगा। सो हमारा ये प्रयत्न, सतत प्रयत्न है कि हम हर टाइप की दवाई जो कोरोना के लिए यूज हो सकती है, आइदर प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट और प्रोफिलैक्सिस के लिए, हम उस सब पे सतत प्रयत्न कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।